बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज 14 जून है, बुध का दिन है। यूट्यूबर आदिल राजा की कल से गिरफ्तारी के हवाले से खबरें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, लेकिन इन चीज़ों को कोई कंफर्म नहीं कर रहा था। कोई ये कह रहा था कि शायद वो अपनी मर्जी से कहीं अंडरग्राउंड हो गया है। कुछ खबरें ये थी कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद कर दिए गए थे, इसलिए किसी का उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। और कुछ खबरें ये थी कि शायद वो खुद रिपोर्ट हो गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, या वो खुद महफूज मकाम पे मुंतकिल हुआ है, या वो किसी और मुल्क चला गया। ये सारी खबरें जो है कल से चल रही थी, लेकिन कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी। आज जो है कल रात एक खबर आई कि उसकी बाकायदा गिरफ्तारी हो गई है और ये तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर चली। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कह रहे थे कि वो किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल होने की तैयारी कर रहा है, कुछ भी है, जो कुछ भी है। बहरहाल अब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल आपको आगे चल के बताता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और ने नहीं बल्कि आदिल राजा के वकील ने खुद की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने किस चीज़ का एतराफ़ किया है, क्यों वो कन्फ्यूजन का शिकार था, आप अगर वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और क्यों वो सहाफ़ियों के सवालात का जवाब प्रॉपर नहीं दे रहा था, उससे क्या सवालात किए गए और क्या जवाब दे रहा था, और असल बात वो क्यों नहीं बता रहा था, ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा जो है इस हवाले से बात करें। पब्लिक ऑर्डर एक्ट के हवाले से कहा जा रहा है, कम्युनिकेशंस एक्ट के हवाले से कहा जा रहा है, और एंटी टेररिज्म एक्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इन एक्ट्स के तहत जो है आदिल राजा को जो है वहां पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि जी ये जो मामला है ये पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सहूलतकारी के हवाले से है। बताया ये भी जा रहा है कि जी इनको जो है, जो आदिल राजा है यूट्यूबर, उसको जो है वो इंसदात दहशत गर्दी के कवानीन के तहत जो है गिरफ्तारी की गई है। वहाँ के जो सहाफ़ी हैं जो लंदन में होते हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं और अपने ट्वीट्स में वो ये बता रहे हैं कि इस किस्म के जो कवानीन होते हैं उनमें गिरफ्तारी के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती। मुलजिम को 4 दिन तक वारंट के बगैर हिरासत में रखा जा सकता होता है, और इसके बाद भी मजमूई तौर पर अगर ज़रूरत पड़े तो 28 दिन तक भी जो है वो बगैर किसी जो है उसके तफ्तीश की जा सकती होती है। और उसके बाद जो है ये भी बताया जा रहा है कि उसे पुलिस 14 दिन तक, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वो कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि उसे 14 दिन तक जो है पुलिस अपनी तफ्तीश में रखेगी, उससे इंटेरोगेट करेगी, और अगर गिल्टी हुआ तो उसको जो है उसके ऊपर केस बनाया जाएगा और उसको पेश किया जाएगा। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की जो भी वहाँ के कवानीन है, ज़ाहिर बात है वहाँ रहने वाले सहाफ़ी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो इस हवाले से तकरीबन तमाम चीज़ें जो है ट्वीट भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। तो ये है एक मामला। साथ ही फिर खबर आई कि जी जो वकील है, ये मुर्तज़ा अली शाह साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी वकील का ये कहना है, जो आदिल राजा का वकील है, कि उसका आदिल राजा से कोई राबता नहीं है, और शायद ये खबर आई थी कि वकील जो है वो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वकील ने क्या कहा, एक तो वकील जो है वो सामने आया और उसने जो है, तमाम टीवी चैनल्स के वहाँ पे माइक्स मौजूद हैं, तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगा दी है उनके वकील की, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी पहले तो हमें ये पता था कि उसके जो सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूब वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो वो कहता है कि उसके हवाले से हम जो है एक अपील तैयार कर रहे थे, और इस सिलसिले से जो है मैं मंगल वाले दिन से, आज बुध है, मंगल वाले दिन से जो है मैं आदिल राजा से राबता करने की कोशिश कर रहा था। वकील का ये कहना है कि मेरा उससे राबता नहीं हो पा रहा था, तो मुझे बाद में पता चला कि जी उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बाकायदा तौर पे इसने ये कन्फर्म किया। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि कहीं महफूज मकाम पे मुंतकिल हो गया, कहीं चला गया, कोई ऐसा मामला नहीं है। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वाला, लोगों को इंसाइट करने वाला शख्स जो है, जिसके खिलाफ इस किस्म के वहाँ पे जो है इल्ज़ामात के और उसके ऊपर चार्जेस के साथ जो उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके वकील ने ये चीज़ कंफर्म कर दिया। तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, आदिल राजा गिरफ्तार है, उसको पुलिस ने उठाया है, लंदन की पुलिस ने, और इन चार्जेस के। अब उसके बाद जो है उसका वकील ये कहता है कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और ऐसी सूरत हाल में, अब ज़रा उसके वकील की ये बात सुनिएगा, कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अमूमन लंदन में ये है और दूसरे ममालिक में यही होता है कि जब कोई गिरफ्तार होता है तो पहले जो है लीगल एक्सेस दी जाती है, उसके वकील का राब्ता करवाया जाता है, और उस शख्स को बाकायदा पूरा मौका दिया जाता है अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करने का, और लीगल असिस्टेंस का पूरा एक मौका दिया जाता है। लेकिन उसका वकील क्या कह रहा है, ये आदिल राजा का वकील खुद कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। उसका वकील कह रहा है कि जी ऐसे सूरत हाल में पुलिस इजाज़त नहीं देती होती, क्योंकि जो आदिल राजा के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो बहुत सीरियस नौइयत के हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, उसका वकील कह रहा है।
تو جو باتیں ہو رہی تھیں انسائٹمنٹ والی، ٹیررزم میں فیسیلیٹیشن والی، وہ ساری چیزیں کہ جی اس نے یہ کی ہے، اور انہی معاملات کے اوپر پولیس نے وہاں پہ اس کو کسٹڈی میں لیا ہے۔ اب صحافی وہاں اس سے سوال کر رہے ہیں کہ جی بتائیں کون سا، نا آپ تھوڑا سا بتا تو دیں کہ کون سے الزامات ہیں، کون سی ایسی سیریس اس کے اوپر وہ ہیں چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایکسیس نہیں دی جا رہی۔ تو اب وہ سوال کا جواب نہیں دے رہا، نہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹیررزم یا وہ والی چیزیں، تو اس کا جواب وہ نہیں دے رہا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس سے پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ جی وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں تو اب میں عادل راجہ مجھ سے رابطہ کرے گا، میرا اس سے رابطہ ہوگا تو میں آپ کو کلیئر کر سکوں گا۔ آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے عادل راجہ کے خلاف سیریس نوعیت کے الزامات کے تحت ایک جو ہے مقدمات درج ہوئے تھے، یہ تو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی عام طور پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی چارج ہو تو رابطہ، اچھا وہ کہتا ہے کہ جی اگر نارمل چارج ہو، یہ اس کا وکیل خود کہہ رہے ہیں کہ اگر نارمل چارج ہو تو رابطہ ہو سکتا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل راجہ کے اوپر نارمل چارجز نہیں ہیں، بلکہ وہی ٹیررزم والے اور وہ والے چارجز ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں رابطہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب دوبارہ اس سے صحافی پوچھتے ہیں کہ جی کون سا ہے، آپ وہ دفعات تو بتا دیں، کائنڈلی وہ چارجز بتا دیں جن کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ تو پھر اس کا منہ کھلا ہے وکیل کا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ ٹیررزم ایکٹ کے انڈر آ سکتا ہے۔ لندن میں اگر دہشت گردی کے معاملے میں پولیس اٹھا لے اور کوئی الزام اس قسم کا ہو تو پھر رابطہ نہیں دیا جاتا یا انٹروگیٹ کیا جاتا ہے، وکیل کو ایکسیس نہیں دی جاتی۔ عادل راجہ کا وکیل خود کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ ٹیررزم ایکٹ کا ہے، دہشت گردی کی ہے عادل راجہ نے، یا دہشت گردی کے اوپر انسائٹ کیا ہے لوگوں کو پاکستان میں۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میرے کہنے کا وہ کہتا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ جی وہ کو گلٹی ہے یا وہ اس میں ملوث ہے، لیکن اس کے اوپر یہ چارج ہے۔ تو اصل بات کھل کر سامنے آ گیا، اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، گرفتاری کنفرم اس کے وکیل نے خود کر دی، معاملات دہشت گردی والے ہیں، یہی والا ایکٹ ہے، اس کے وکیل نے خود کنفرم کر دیا۔ اور اس کے بعد جی یہ سارے معاملات ہیں۔ کچھ اور خبریں یہ ہیں کہ ایک تو ظاہری بات ہے یہاں بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اس کی خبریں آپ بہت سارے ذرائع سے سن چکے ہوں گے اس شخص کے خلاف۔ اور دوسرا معاملہ ہے کہ اس کی جو منقولہ غیر منقولہ جائیداد یا پاکستان میں اس کی بھی ضبطگی کی خبریں ہیں۔ اس لیے اب گھیرا تنگ ہو گیا ہے، وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکتا، ان تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، یا وہ آزاد ہیں وہاں بیٹھ کے کچھ بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کے یہاں جتنے بھی وہ ہیں ان کے خلاف اگر وہ بیٹھ کے وہاں عرض سرائی کریں گے، کوئی ایسی بیس لیس باتیں کریں گے جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا ایسا پروپیگنڈا کریں گے جو حقیقت سے بہت دور ہوگا اور ان کو کوئی ایکسیس نہیں کر سکے گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب وہاں پہ بھی پوچھ گچھ بھی ہوگی اور معاملات بھی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک پہلی گرفتاری ہے، اس کے بعد مختلف لوگوں کے خلاف جو ہے وہ آگے کیسز بھی ہو رہے ہیں، اور بہت ساری مزید گرفتاریاں بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں انہی معاملات کو لے کر جو پاکستان میں باہر سے بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس میں وجاہت معید پیرزادہ اور بھی کچھ لوگوں کے، صابر شاکر، ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے۔ اس معاملے کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے اوپر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی رپورٹنگ کے اینگل سے آپ تک ضرور پہنچائیں گے، جو فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہوگا۔ کلیئر چیزیں جو ہے وہ اب ہوئیں تو آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔